विषय हिंदी। मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज में काव्यखंड में ग्रामश्री कविता का 4 प्रश्न का उत्तर समझा दिए थे। 5वां, 6ठा और 7वां समझाना है। 5वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत का कहना है कि नदी किनारे बालूयुक्त जमीन पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उसमें से सतरंगी रेती, इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई देती है, सतरंगी रेती दिखाई देती है। रंग बिरंग जो है वहां से प्रकाश उठती है, दिखाई देती है। और गंगा की सतरंगी रेती पानी की लहरों और हवा के कारण इस पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती है, जो लगता है जैसे सांप रेंग रही हो। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में नदी के किनारे बालूयुक्त जमीन पर सूरज की रोशनी पड़ने पर सतरंगी रोशनी निकलती है और गंगा की नदी की पानी, तरंग युक्त पानी जो उस पर पड़ती है उससे टेढ़ी मेढ़ी लकीर जैसे पड़ रही है, लग रहा है जैसे सांप रेंग रही हो। दूसरा है, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। हंसमुख हरियाली जो है वो हंसमुख है। हिम माने ठंडा, आतप मतलब गर्मी, गर्मी और ठंड के कारण वह अलसाकर सोई हुई है। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी का कहना है कि सूर्य की धूप जो पड़ती है हरियाली पर जैसे लगती है वह हंस रही है और अलसाकर सोई हुई है। यहाँ पर हरियाली को मानव के रूप में दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी हुआ यहाँ। 6ठा है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनको के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है झलक रहा। तिनको यानी पेड़ पौधे जो खेत में है हरे भरे, उनके तन शरीर पर हरे रंग का रक्त खून छलक रहा है। यहां पर इस पंक्ति में हरे हरे तन पर हो की पुनरावृत्त है और रॉ की भी पुनरावृत्त है। हरे हरे हरित रुधिर 4-5 बार रॉ का भी यहां पर पुनरावृत्त है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और हरित रुधिर हरे रंग का रक्त विरोधाभास अलंकार को भी प्रदर्शित करता है। और तिनकों के तन पर इस पर रूपक और मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि इस तिनकों को मानव के रूप में वर्णन किया गया है। और अंतिम प्रश्न है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग में स्थित है? तो इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के विस्तृत मैदानों के किसी गांव का वर्णन है। गंगा के किनारे अवस्थित मैदानी भूभाग युक्त किसी गांव का वर्णन है। तो ग्रामश्री कविता में 7 प्रश्न का उत्तर समझा दिए। अब दूसरे दिन गद्य खंड से पढ़ाएंगे।